मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखें हमने अनसस्टेनेबल एरिया में और हमारे यहाँ पर विक्स एरिया में यहाँ पर एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है। टोटली तौर पे ये सेम होते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे कौन सा फ़र्क है, ज़मीन आसमान का। अभी जो सा हमारा अनसस्टेनेबल एरिया होता है ना, वो हमारा होता है फर्स्ट वीक के ऊपर। जो हम फर्स्ट वीक लगाते हैं, फर्स्ट वीक का हाई एंड फर्स्ट वीक का लो। जस्ट अगर हमारा यहाँ पर ये या लग गया ना हमारी फर्स्ट वीक पे, अगर हमने फर्स्ट वीक पे वो एरिया लगा लिया तो वो हमारा अनसस्टेनेबल एरिया है। कौन सा एरिया है? अब बाकी जोन सी वीक बेशक यहाँ तक भी निकलती है, यहाँ तक भी ये निकलती है, बेशक यहाँ तक जाती हैं, ये हमारा अनसस्टेनेबल एरिया ही है जो हमने फर्स्ट वीक पे लगाया हुआ है। ओके, अब यहाँ पर हमारा विक्स एरिया, इसकी अनसस्टेनेबल एरिया की समझ आ गई। जो हमने फर्स्ट वीक पे अपना रेक्टेंगल लगाना है, फर्स्ट वीक पे मैंने आपको बताया था, जिसका आपने विक का हाई और जहाँ पर विक है जितनी जितनी बॉडी तक उसका लो लगाना है, उसके अंदर जितनी भी विक्स आएंगी वो आपके अनसस्टेनेबल एरिया के अंदर आएंगी। प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने देखा होगा, समझ आ गई। अब बात करते हैं विक्स एरिया की। इसमें क्या फ़र्क है? विक्स एरिया में मैंने आपको बताया था टोटली होता ये भी एक एरिया ही है, रेक्टेंगल ही होता है। जस्ट इसमें फ़र्क इतना होता है कि इसमें कॉमन विक्स होती हैं हर जगह पर। इसमें ना कोई फर्स्ट वाली होती है ना कोई सेकंड वाली होती है, बस इसमें हर जगह जितना भी एरिया होता है ना उसमें कोई ना कोई विक लाजमी आई होती है। बॉडी नहीं, कोई ना कोई विक लाजमी आई होती है, बेशक कितनी आई होती है, इतनी ऐसे। अब इसमें हमने फर्स्ट कैंडल पे लगाया हुआ है यहाँ पर कि नहीं? इसमें हमारा यहाँ पर फर्स्ट कैंडल पे रेक्टेंगल लगा हुआ है। अब इसमें हमें क्या शो हो रहा है? अगर हम यहाँ पर अनसस्टेनेबल लगाते तो हम यहाँ पर लगाते थे, यहाँ पर, तो ऊपर वाली सारी विक्स हमसे मिस हो जानी थी, राइट। अब यहाँ पर हमने इसको अगर ख़त्म कर लिया तो हमें पूरे का पूरा एक विक्स एरिया मिल गया। कॉमन विक्स का एरिया कहते हैं। विक्स एरिया को आप क्या कह सकते हैं? कॉमन विक्स का एरिया, जहाँ पर ऑल विक्स जाती हूँ, एक दो का ब्रेकआउट चलेगा वो भी थोड़ा थोड़ा। यहाँ पर हमारा कॉमन विक्स का एरिया होगा। जब भी मार्केट यहाँ पर आएगी, आपने ट्रेड कैसे लेनी है? जब फर्स्ट वीक ब्रेक होगी ना, फर्स्ट वीक, कौन सी वीक? मार्केट की जहाँ से ये विक्स एरिया स्टार्ट हुआ था, जिस जगह से विक्स एरिया स्टार्ट हुआ था, उस जगह की फर्स्ट वीक जब ब्रेक होगी मार्केट में, तब आपकी वहाँ पर रिवर्सल की ट्रेड बनती है। वो मार्केट फिर विक छोड़ेगी वहाँ से। लेकिन आपने ट्रेड देखें इतनी कैंडल्स पे नहीं लेनी, आपने जस्ट 4 कैंडल्स आ गई अंदर, आपने फिफ्थ पे ट्रेड ले लेनी, या फिफ्थ यहाँ पर ब्रेक करेगी आपने यहाँ पर ट्रेड ले लेनी है। ओके, समझ आ गई मोहित भाई? अब ये देखें ना, मैंने आपको क्या बताया था, हमने उस पर ट्रेड कैसे लेनी है। हमारा ये अगर अनसस्टेनेबल एरिया है, हमने इसमें 3 विक्स देखनी होती हैं। 3 विक्स यहाँ पर हमारी, ये फर्स्ट वीक, ओके, ये हमारी सेकंड वीक, थर्ड वीक आ गई, यहाँ पर हमारी कैंडल। अब जब नेक्स्ट कैंडल इसमें जाएगी, बेशक जब भी जाए कैंडल इसमें जाके अगर सस्टेन कर पाती है तो नहीं रिवर्सल आएगा। अगर सस्टेन नहीं कर पाती तो आपने वहाँ पर एंट्री लेनी है 4 कैंडल पे, राइट, याद होगा आपको। ये हमारा है अनसस्टेनेबल है, जो हमने फर्स्ट वीक पे लगाया हुआ है ना, फर्स्ट वीक पे हमने रेक्टेंगल लगाया हुआ है, वो हमारा अनसस्टेनेबल एरिया होता है। अब विक्स एरिया हमारा क्या होगा? जिसमें हमने फर्स्ट एरिया पे नहीं लगाना, बस इस एरिया में विक्स आनी चाहिए सारी की सारी, मैक्सिमम विक इसमें आनी चाहिए। कॉमन विक्स जहाँ पर है ना, बेशक इतनी इतनी है या इतनी इतनी है, मैक्सिमम विक इसमें आनी चाहिए। अब देखें इस पर हमने ट्रेड कैसे लेनी है। जहाँ से ये हमारा अनसस्टेनेबल एरिया स्टार्ट हुआ है, सॉरी विक्स एरिया जहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ है, उस लेवल को हमने मार्क कर लेना है एक हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर। रेक्टेंगल के अंदर हमने कौन सी लाइन लगा लेनी है? एरिया तो लगाना ना विक्स के ऊपर, लेकिन फर्स्ट वीक के ऊपर हमने एक लाइन लगा लेनी है फर्स्ट वीक के ऊपर, कि वो हमारा लेवल होगा। जब उस लेवल को क्रॉस करेगी मार्केट, आपने रिवर्सल लेना है। उसमें देखना आपने, उसमें भी यही है कि अगर मार्केट ऊपर सस्टेन कर पाती है तो आपने नहीं लेनी, सस्टेन नहीं कर पाती तो आपने वहीं से ले लेनी है। ये आपने हर जगह देखना होता है। ओके, ऑपोजिट डायरेक्शन ट्रेड होगी, ऑपोजिट। हाँ, रिजेक्शन ट्रेड, रिजेक्शन। अनसस्टेनेबल एरिया में भी आपकी रिजेक्शन ट्रेड होती है, विक्स एरिया में भी आपकी रिजेक्शन ट्रेड ही होती है। ओके, फर्स्ट वीक ब्रेक सस्टेन कर पाती है तो ओके। सस्टेनेबल एरिया की आपको समझ है, मतलब कि सस्टेनेबल एरिया अगर मार्केट किसी स्पेसिफिक एरिया में जाके सस्टेन कर पाती है, मतलब उसने यहाँ से ब्रेक ही करना है, ना कि उसने कंटिन्यू देना है यहाँ पर रिवर्सल, सॉरी। ओके, अब चलते हैं OTC के ट्रैप्स की तरफ।